हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गैप्स क्लासेस। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे फंक्शंस का प्रैक्टिकल। इससे लास्ट की दो वीडियोस के अंदर आपको मैंने फंक्शन का कंसेप्ट सिखाया था। अब हम उसका प्रैक्टिकल देखेंगे। ध्यान देना, प्रैक्टिकल समझाते हुए बहुत सारी नई चीजें हैं जो आपको एक्सप्लेन की जाएगी। थियोरेटिकल पार्ट है वो भी एक्सप्लेन करूंगा, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है, और नए कंसेप्ट्स हैं वो भी आप सीखोगे। तो इसलिए प्रैक्टिकल को ध्यान से देखना। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा आपका गैप्स क्लासेस के चैनल में। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं कमेंट्स के अंदर क्वेश्चन लिखूंगा। क्वेश्चन इज, कमेंट्स में लिख रहा हूं, राइट अ प्रोग्राम टू डू द फॉलोइंग ऑपरेशंस। टू डू द फॉलोइंग, हमें क्या क्या करना है। फर्स्ट स्टेप इज, नंबर वन स्टेप इज इनपुट टू नंबर्स फ्रॉम द यूजर, ऐड एंड डिस्प्ले। ऐड एंड डिस्प्ले, हमें क्या करना है, ऐड करना है और शो करना है। ठीक है। सेकेंड स्टेप इज रिपीट करना है स्टेप वन। तो रिपीट स्टेप वन मतलब कि जो इनपुट करा है दो नंबर्स को दोबारा से इनपुट करो, ऐड करो, प्रिंट करो। नेक्स्ट थर्ड स्टेप इज प्रिंट करना है गैप्स क्लासेस। उसके बाद फोर्थ स्टेप इज रिपीट स्टेप वन। नेक्स्ट फिफ्थ स्टेप इज प्रिंट करना है लर्निंग सी। नेक्स्ट रिपीट स्टेप वन। सेवेंथ स्टेप इज रिपीट स्टेप वन। रिपीट स्टेप वन मतलब इनपुट कराओ, ऐड करो, प्रिंट करो। ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है। यही चीज मैंने आपको सिखाई थी किसके अंदर, लास्ट से लास्ट वीडियो के अंदर। ये था उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 2। वीडियो नंबर थी 24, क्वेश्चन नंबर 2। अब आएंगे हम इसका प्रैक्टिकल देखेंगे। सबसे पहले आपको क्या सिखाया था, क्या लिखना है। ये तो नॉर्मल है, हैश इंक्लूड, जो अभी तक हम लिखते आ रहे हैं, stdio.h हैश इंक्लूड conio.h। ठीक है। फिर क्या आ गया हमारा, void main, करली ब्रैकेट स्टार्ट, करली ब्रैकेट क्लोज। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, जो काम बार बार करना है हम क्या करेंगे, उसका एक फंक्शन बना देंगे। ठीक है। जैसे ये काम बार बार करना है स्टेप वन वाला, इनपुट करके, ऐड करके, प्रिंट करना है, तो हम एक फंक्शन बना देंगे। फंक्शन का नाम आप कुछ भी ले सकते हो। ध्यान देना, अब जो चीज मैं बताने जा रहा हूं, जैसा मैंने आपको बताया था, जब प्रैक्टिकल कराऊंगा तो नई नई चीजें बताऊंगा। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ void। फंक्शन का नाम कोई भी लिख सकते हैं। अगर मान लो मैं लिखना चाहता हूँ फंक्शन का नाम फॉर एग्जाम्पल while, तो ये गलत हो गया। या मैं लिखना चाहता हूँ void if, तो ये भी गलत हो गया। कहने का मतलब ये है कि आप फंक्शन का कोई भी नाम ले सकते हो एक्सेप्ट कीवर्ड। ध्यान से समझना, फंक्शन का नाम आप कोई भी ले सकते हो एक्सेप्ट कीवर्ड। while एक कीवर्ड है तो वो नहीं ले सकते। for एक कीवर्ड है वो नहीं ले सकते। तो वो वर्ड्स नहीं ले सकते जो ऑलरेडी किसको पता है, ऑलरेडी सी को पता है। ठीक है। तो कीवर्ड्स क्या होता है, बेसिकली कीवर्ड्स रिजर्व वर्ड्स होते हैं जिसका मीनिंग ऑलरेडी सी को बता रखा है। इसका थ्योरी मैं आगे की वीडियो में कवर करूंगा। तो क्या लिखा, मैंने लिख दिया, मान लो फंक्शन का नाम ऐड। अब स्टूडेंट कहता है सर ऐड करना तो ऐड ही लेना है। नहीं, कोई भी ले सकते हो। तो मैं इसको हटा के ना फंक्शन का नाम गैप्स ले लेता हूं, ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज। अब यहां पर हम कोड लिखेंगे दो नंबर्स को इनपुट करा के प्रिंट करने का। तो हमने लिखा इंट a, b, c। उसके बाद क्या लिख दिया, प्रिंट एफ। थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, क्लियर हो जाएगा। दैट इज प्रिंट एफ एंटर टू नंबर्स। इसमें क्या लिख दिया हमने, दो नंबर्स एंटर करो, स्लैश एन। स्लैश एन मतलब नेक्स्ट लाइन। स्कैन एफ, दो बार क्या यूज करेंगे, परसेंटेज डी, एंड ए, एंड बी। C is equal to a plus b, print f sum of two numbers are percentage d और स्लैश n कॉमा c। ये हमने लिख दिया एक बार किसके अंदर, फंक्शन के अंदर।
अब फंक्शन कोई भी काम नहीं करेगा। जब भी आप फंक्शन बनाओगे तो फंक्शन अपने आप कोई भी काम नहीं करेगा। फंक्शन काम करता है जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं। तो अब आते हैं हम ऊपर वॉइड मेन के अंदर, लेकिन मेन से पहले दोबारा क्वेश्चन पे जा रहा हूं मैं। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन लिखा हुआ है इनपुट कराना 2 नंबर ऐड एंड प्रिंट। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लेना। फर्स्ट में हमें क्या करना है? इनपुट करके ऐड प्रिंट करना है। सेकंड में भी वही करना है। थर्ड में क्या करना है? प्रिंट करना है गैप्स क्लासेस। तो पहले मैं यहां तक करता हूं। फर्स्ट स्टेप में क्या करना है? हमें ऐड करना है 2 नंबर्स को इनपुट करा के। इसका मतलब जो इनपुट कराया हुआ है, ऐड करा हुआ है, सम प्रिंट करा हुआ है, ये किसके अंदर करा हुआ है? फंक्शन गैप्स के अंदर। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? गैप्स लिख देंगे। इससे क्या होगा? फंक्शन कॉल होगा। कौन सा? गैप्स। वहां पे 2 नंबर इनपुट होंगे, सम निकालेगा और वापस चला जाएगा। वापस जाएगा तो सेकंड स्टेप क्या था? सेम था, इनपुट करके ऐड करके प्रिंट करना है। तो लिखा मैंने गैप्स ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज। फिर दोबारा कॉल होगा, इनपुट करेगा, ऐड करेगा, प्रिंट करेगा, वापस आएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या था? प्रिंट करना गैप्स क्लासेस। तो लिख दिया मैंने प्रिंट एफ गैप्स क्लासेस। ठीक है, ये हो गया थर्ड स्टेप। फिर फोर्थ स्टेप क्या था हमारा? वापस आते हैं क्वेश्चन में। फोर्थ है हमारा इनपुट करना है, फिर प्रिंट करना है, फिर 2 बार इनपुट करना है, मतलब ऐड करना है। तो फोर्थ स्टेप क्या करना है? हमें ऐड करना है। तो हमने लिख दिया, इसका मतलब फंक्शन का नाम गैप्स। ये क्या करेगा? 2 नंबर फंक्शन को कॉल करेगा, इनपुट करेगा, ऐड करेगा, प्रिंट करेगा। उसके बाद नेक्स्ट था हमारा प्रिंट करना है हमें क्या? लर्निंग सी। तो लिख दिया प्रिंट एफ लर्निंग सी। ठीक है, फिर क्या करना है? हमें 2 बार इनपुट करके ऐड करके प्रिंट करना है। फंक्शन कॉल करा गैप्स, फिर दोबारा करा गैप्स, और लास्ट में क्या आ गया हमारा? गेट सी एच। ठीक है, और स्टार्टिंग में हम मेन में जब लिखते हैं तो क्या लिखेंगे? CLRSCR। ये हो गया हमारा कोड। अब हम इसको रन करेंगे, देखते हैं क्या कोई मिस्टेक तो नहीं है इसके अंदर। ये है हमारा कोड, हैश इंक्लूड सब चेक कर लेते हैं, बिल्कुल ठीक लग रहा है। चलो रन करते हैं इसको, Ctrl+F9। एरर, 3 एरर आ रहा है, कह रहा है फंक्शन गैप्स शुड हैव अ प्रोटोटाइप। ध्यान देना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। फंक्शन गैप्स शुड हैव अ प्रोटोटाइप। इसका मतलब ये हुआ, जो आपने फंक्शन गैप्स बनाया हुआ है, इसको आपको क्या करना है? डिक्लेयर करना है। जैसे मैंने बताया था वीडियो में, डिक्लेयर करने का मतलब ये हुआ, जो आपने फंक्शन गैप्स बनाया हुआ है, बताओ सी को कि इस नाम का एक फंक्शन आगे बना हुआ है जिसको हम यूज करेंगे। तो ये फंक्शन जो लिखा हुआ है वॉइड गैप्स, यहां से यहां तक, इसको, इस लाइन को हम एज इट इज ऊपर लिख देंगे, वॉइड गैप्स। और लास्ट में सेमीकोलन। लास्ट में क्या आएगा? सेमीकोलन। अब मैं पहले सेव करता हूं, फिर रन करूंगा। फंक्शन की फर्स्ट वीडियो है प्रैक्टिकल की, तो function1.c के नाम से सेव कर दिया। अब हम इसको रन करते हैं। अब कितने एरर आ गया? सिर्फ एक एरर। क्या एरर है? स्टेटमेंट मिसिंग। यहाँ पे मैंने कॉलन लगा दिया गलती से, सेमीकोलन आना चाहिए था। Ctrl+F9। परफेक्ट चल रहा है। एंटर 2 नंबर्स। मान लो मैंने डाल दिया 10 and 20, तो क्या आ गया? सम ऑफ 2 नंबर्स आर 30। फिर लिखा रहा है एंटर 2 नंबर, 1 डाल दिया 2। फिर आ गया सम ऑफ 2 नंबर्स आर 3, और उसके बाद गैप्स क्लासेस। फिर हमें क्या करना है? 2 नंबर इनपुट कराना, 4 5। तो क्या आ गया? सम ऑफ 2 नंबर्स आर 9। उसके बाद लर्निंग सी, फिर से पूछ रहा है, मान लो 1 और 2। इसका मतलब क्या आ गया? सम ऑफ 2 नंबर्स आर 3। फिर से इनपुट कर रहा है 1 और 1, तो ये आ गया सम ऑफ 2 नंबर्स आर 2। बिल्कुल परफेक्ट कोड चल रहा है जो आपको मैंने सिखाया था। अब ध्यान देना, अब मैं इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाला हूं, उसको ध्यान से समझना। वाइवा में क्वेश्चन पूछा जाता ही जाता है। सबसे पहली तो ये लाइन है वॉइड गैप्स। ठीक है, ये लाइन है, इसको क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड एज, कमेंट्स डाल के लिख रहा हूं, फंक्शन, दिस इज कॉल्ड एज फंक्शन डिक्लेरेशन। क्या कहेंगे इसको? फंक्शन डिक्लेरेशन। और इसका एक और नाम होता है फंक्शन प्रोटोटाइप। फंक्शन प्रोटोटाइप। ठीक है, तो अगर टीचर आपसे पूछता है डिफरेंस बिटवीन फंक्शन प्रोटोटाइप एंड फंक्शन डिक्लेरेशन, तो कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों का मतलब सेम है।
टीचर कंफ्यूज करेगा ही करेगा आपको। ठीक है, अब ये जो नीचे लिखा हुआ है हमने गैप्स 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 गैप्स, इन स्टेटमेंट को क्या कहा जाएगा? दिस इज कॉल्ड एज फंक्शन कॉलिंग। इनको क्या कहा जाएगा? फंक्शन कॉलिंग। ये भी फंक्शन कॉलिंग है, यहाँ पे कमेंट्स डाल के लिख रहा हूँ, दिस इज फंक्शन कॉलिंग। सेम चीज जो यहाँ पर लिखा हमने, ये भी क्या है हमारा? फंक्शन कॉलिंग। नेक्स्ट ये भी क्या है हमारा? दिस इज ऑल्सो फंक्शन कॉलिंग एंड द लास्ट स्टेटमेंट इज फंक्शन कॉलिंग। ठीक है, तो इसका मतलब कॉलिंग हम एक से ज्यादा बार कर सकते हैं। और जो सबसे नीचे लिखा हुआ है ये पूरा, यहां से लेकर यहां तक, मतलब शुरू से लेकर एंड तक, इसको क्या कहा जाता है? पूरे को कहा जाता है फंक्शन डेफिनेशन। तो मैं यहां पे ऊपर कमेंट्स डाल के लिख रहा हूं, द बिलो कोड इज कॉल्ड एज फंक्शन डेफिनेशन। ठीक है, ये वर्ड्स ध्यान रखो, ये पूछा जाता है। एक क्वेश्चन तो ये पूछा जाएगा फंक्शन डिक्लेरेशन और फंक्शन प्रोटोटाइप में क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है। एक डिफरेंस पूछा जाएगा फंक्शन डिक्लेरेशन और फंक्शन डेफिनेशन में क्या फर्क है? फंक्शन डिक्लेरेशन और डेफिनेशन में क्या फर्क है? फंक्शन डिक्लेरेशन में हम बताते हैं पाइथन को कि फंक्शन हम आगे बनाएंगे जिसका यूज करेंगे। डेफिनेशन का मतलब कि फंक्शन क्या काम कर रहा है, और दिस इज फंक्शन कॉलिंग। उसके साथ साथ क्वेश्चन पूछा जाता है कि, थोड़ा नीचे कर लेता है इसको, और उसके साथ साथ एक क्वेश्चन पूछा जाएगा सेमीकॉलन। सेमीकॉलन किसके बाद लगता है? फंक्शन कॉलिंग के बाद, फंक्शन डिक्लेरेशन के बाद, या फंक्शन डेफिनेशन के बाद? ध्यान देना, ये फंक्शन डेफिनेशन जो हमने करा इसके बाद हमने सेमीकॉलन नहीं लगाया, करली ब्रैकेट लगाया। इसका मतलब क्या हुआ? सेमीकॉलन किसके बाद नहीं लगता? डेफिनेशन के बाद। और किसके बाद लगता है? प्रोटोटाइप दोगे यानी कि डिक्लेयर करोगे तो भी लगेगा। ये ध्यान दो, यहाँ लगाया है और यहाँ पे दिया हुआ है तो यहाँ पे भी लगेगा ही लगेगा सेमीकॉलन। दोस्तों इन सब के लिए, थ्योरेटिकल के लिए आपको नोट्स लेने पड़ेंगे गैप्स क्लासेस के। हमारा नंबर फ्लैश हो रहा है, आप कॉल कर सकते हो अगर आपको नोट्स चाहिए तो। और सारी चीजें ऐसे एक्सप्लेन है, आपको एक तो आराम से समझ में आएगा, दूसरा आपसे एग्जाम में, वाइवा में और इनफैक्ट इंटरव्यू में भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा एक क्वेश्चन वीडियो नंबर 24 का, क्वेश्चन नंबर 24। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 है, अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो इसको मैं सेव कर लेता हूं, अलग से लिखते हैं, फंक्शन 2 के नाम से सेव करते हैं, फंक्शन 2.c। ठीक है, क्वेश्चन इज, कमेंट्स में लिख रहा हूं, राइट अ प्रोग्राम टू डू द फॉलोइंग operations. First is input 2 numbers from the user, add and display. ध्यान देना, अभी मैं इसके अंदर भी एक थ्योरी का क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा, वो पक्का आता ही आता वो भी। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। नेक्स्ट इज इनपुट 2 numbers फ्रॉम द यूजर, ऐड नहीं है, प्रोडक्ट एंड डिस्प्ले। प्रोडक्ट निकालना है और क्या करना है? डिस्प्ले करना है। थर्ड, प्रिंट गैप्स क्लासेस। नेक्स्ट इज फोर्थ में क्या करना है? रिपीट 1, फर्स्ट वाले स्टेप को रिपीट करना है। नेक्स्ट फिफ्थ, रिपीट 2। नेक्स्ट स्टेप इज रिपीट 2। Seventh is repeat 1 and the last is repeat 1. हमें ये काम करना है। ठीक है, तो पहले क्या करना है? इनपुट करके ऐड करके प्रिंट करना है, फिर दोबारा से हमें दोबारा 2 नंबर इनपुट करने हैं, प्रोडक्ट निकालना है, प्रिंट करना है, फिर प्रिंट करना है गैप्स क्लासेस, फिर फर्स्ट स्टेप को रिपीट करेंगे, फिर सेकंड को करेंगे, फिर सेकंड को करेंगे, फिर फर्स्ट को करेंगे और लास्ट में हम फर्स्ट को करेंगे। तो सबसे पहले तो वही आ गया, हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h, फिर आ गया void main, करली ब्रैकेट स्टार्ट, करली ब्रैकेट बंद। मेन के अंदर हम बाद में लिखेंगे। हमें क्या करना है? 2 फंक्शन बनाने हैं।
क्यों 2 बनाने, क्योंकि स्टेप 1 और 2 रिपीट हो रहा है। 1 में इनपुट करके ऐड करके प्रिंट करना है, सेकंड में प्रोडक्ट करना है। तो मैं 2 फंक्शन बना रहा हूँ। तो मैंने बना दिया वॉइड, फॉर एग्जाम्पल फंक्शन का नाम ले लेते हैं ऐड। ठीक है, यहाँ पर हम ऐड का लिखेंगे कोड। नेक्स्ट लिखा वॉइड prod। prod में क्या करेंगे, हम प्रोडक्ट का लिखेंगे। तो सबसे पहले तो हम ऐड का लिखते हैं। क्या करना है, इनपुट कराना है A B C, कितने नंबर्स, 2 नंबर। प्रिंट एफ एंटर 2 नंबर्स, एंटर 2 नंबर्स। स्कैन एफ %d कॉमा एंड A कॉमा एंड B, C इज इक्वल टू A प्लस B, प्रिंट एफ sum of 2 numbers are %d और C। ये तो हो गया हमारा किसका, ऐड का कोड। अब आएंगे हम प्रोडक्ट के कोड में। यहाँ लिखेंगे हम प्रोडक्ट का कोड। लिखा इंट A, B, C, प्रिंट एफ एंटर 2 नंबर्स, एंटर 2 नंबर्स। स्कैन एफ %d 2 बार %d कॉमा एंड A कॉमा एंड B। प्रोडक्ट निकालना है, C इज इक्वल टू A इंटू B, और क्या कर देंगे, प्रिंट एफ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स आर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स आर %d कॉमा C। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रोडक्ट का फंक्शन, और ये हो गया हमारा किसका, ऐड का फंक्शन। अब क्या करना है, हमें ऊपर मेन के अंदर फंक्शंस को कॉल करना है, क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले बताया फंक्शन तब तक काम नहीं करेगा जब तक हम फंक्शन को कॉल नहीं कर ले। तो इसका मतलब फंक्शन को क्या करना है, कॉल करना है। अब आएंगे मेन के अंदर। मेन में फर्स्ट स्टेप क्या होगा, जो क्वेश्चन में गिवन था। क्वेश्चन में क्या गिवन है, फर्स्ट में ऐड का करना है, सेकंड में प्रोडक्ट का करना है। तो हम क्या करेंगे, मेन में कॉल कर देंगे किसको, फंक्शन उसको जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, मतलब कि ऐड। तो लिखा ADD। ठीक है, फिर क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट में क्या है, prod। स्पेलिंग्स का जरूर ध्यान देना, जैसे यहाँ पे मैंने ऐड में A कैपिटल है, D स्मॉल है, तो नीचे भी सेम ही होना चाहिए। बाकी ऐसा नहीं है कि फर्स्ट कैपिटल होगा बाकी स्मॉल होगा, आपकी मर्जी, आप सारे कैपिटल रख सकते हो, आप सारे स्मॉल रख सकते हो। नेक्स्ट, प्रिंट एफ गैप्स क्लासेस। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, ऐड करना है, तो लिखा ऐड। फिर क्या करना है, हमें 2 बार प्रोडक्ट निकालना है, तो लिखा prod। कितनी बार, 2 बार, एक बार prod और दूसरी बार भी prod। फिर क्या करना है, 2 बार ऐड करना है, तो ये आ गया ऐड, फिर आ गया ऐड, और लास्ट में क्या आएगा, गेट ch, और इधर क्या आएगा हमारा CLR क्लियर स्क्रीन। ठीक है, सेव कर लेते हैं। राइट, अब हम इसको रन करते हैं, Ctrl+F9। 2 एरर आ गए। कहता है टाइप मिसमैच इन रीडिक्लेरेशन। इसका मतलब क्या कर रहा है कि आपने जो ऐड लिखा है वहां पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है। समझते हैं कहाँ गड़बड़ है, कहाँ पे मिस्टेक आ गई हमारी। ADD ऐड, ADD सब सही लग रहा है। ये तो नीचे दिखते हैं तो सही है, कहीं पे भी गलती नहीं है। prod, अच्छा, क्या मिस्टेक दे रहा है, टाइप मिसमैच इन रीडिक्लेरेशन ऑफ ऐड, टाइप मिसमैच इन रीडिक्लेरेशन ऑफ prod। यानी कि हमने क्या करा, फंक्शंस को डिक्लेयर नहीं करा। ठीक है, तो क्या लिख देंगे, void ऐड, जैसा बताया था फंक्शन को डिक्लेयर करना है, void prod। सेव करते हैं और रन करते हैं, Ctrl+F9। चल रहा है, एंटर 2 नंबर्स, ये डाल दिया 1, ये डाल दिया 2, कितना आ गया, सम ऑफ 2 नंबर्स आर 3। फिर दोबारा पूछ रहा है, एंटर 2 नंबर, 3 डाल दिया और 4। अब क्या आ गया, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स आर 12, साथ में गैप्स क्लासेस। थोड़ा सही सा नहीं आ रहा है, एक बार मैं दोबारा से ना थोड़ा सा चेंजेस करके दिखाता हूँ आपको, जहाँ पर हर अलग अलग लाइन में आंसर है। क्योंकि जब हमने प्रिंट कर दिया तो उसके बाद हमने /t लिखा हुआ है, जबकि /n लिखेंगे तो आंसर सही आएगा। यहाँ पे हमने लिखा ही नहीं है तो इसलिए उसके साथ में ही आ रहा है। अब रन करते हैं, 2 नंबर्स 1 और 2, इसका मतलब क्या आना चाहिए, सम आना चाहिए। सम आ गया। अब पूछ रहे 2 नंबर्स, अब डाल दिया 1 और 5, तो कितना आना चाहिए, प्रोडक्ट, दैट इज 5, और उसके साथ में क्या आ गया, गैप्स क्लासेस। फिर 2 नंबर्स एंटर करना, 10 20,
सम ऑफ टू नंबर्स 30 आ गया, फिर डाल दिया 4 और 5, कितना आ गया, प्रोडक्ट आ गया, फिर प्रोडक्ट आ गया और सम आ गया एंड द लास्ट इज सम आ गया। ठीक है, तो बिल्कुल सही परफेक्ट चल रहा है। एक बार आउटपुट दिखा देता हूं। ये आंसर आ रहा है हमारा, तो बिल्कुल परफेक्ट कोड चल रहा है। अब इसमें नई चीजें क्या सीखने के लिए ध्यान देना, यहां पर हमने फंक्शन बनाया वॉइड ऐड, यहां पे बनाया वॉइड प्रोडक्ट। ठीक है, ये बना रखा है हमने वॉइड ऐड और वॉइड प्रोडक्ट। अब यहां पे ध्यान दो, ऐड के अंदर हमने इंट एबीसी लिया हुआ है, प्रोड के अंदर हमने एबीसी लिया हुआ है। क्या हम सेम नाम के वेरिएबल्स ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, ले रहे हैं, चल रहा है, कोई एरर नहीं दे रहा। सेम क्यों ले सकते हैं, ध्यान से समझना। ऐसे मानो कि जो फंक्शन होता है, फंक्शन एक घर है, आपके घर में एक किसी बंदे का नाम अमित है, क्या मेरे घर में किसी का नाम अमित हो सकता है? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो सेम चीज फंक्शन हमारा क्या है, फंक्शन हमारा एक घर है, उसके अंदर एक वेरिएबल है एबीसी, 3 वेरिएबल्स हैं एबीसी, उनका नाम है एबीसी, और यहाँ पे भी 3 वेरिएबल्स हैं एबीसी, लेकिन ये क्या, घर अलग हो गया, तो बिल्कुल हो सकता है, फर्स्ट थिंग। सेकंड क्वेश्चन आता है, क्या हमें सेम ही लेना है, हम अलग भी ले सकते हैं? हम अलग भी ले सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है यहाँ पर एबीसी है तो यहाँ ऊपर एबीसी लिया हुआ है इधर, तो यहाँ पर आप एबीसी के अलावा कुछ और लोगे, आप कुछ भी ले सकते हो, अलग भी ले सकते हो, सेम भी ले सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इंपॉर्टेंट, जैसे हमने यहाँ पे वॉइड ऐड वॉइड प्रोड बनाया हुआ है, इसके ऊपर हमने इन दोनों फंक्शन को क्या करा हुआ है, डिक्लेयर करा हुआ है। क्या डिक्लेयर करना जरूरी होता है? वाइवा का क्वेश्चन, इंटरव्यू का क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इज इट मैंडेटरी टू डिक्लेयर द फंक्शन? आंसर है येस और नो। येस क्यों है? अगर आप फंक्शन को बना रहे हो नीचे, जैसे कि हमने यहां बनाया वॉइड ऐड, तो आप डिक्लेयर करोगे, जैसे वॉइड प्रोड बनाया। अगर आप फंक्शन को बनाते हो ऊपर तो डिक्लेयर नहीं करोगे। इन शॉर्ट, अगर आप फंक्शन को कॉल कर रहे हो कहीं से भी और फंक्शन आपका नीचे बना हुआ है तो आप डिक्लेयर करोगे, और अगर फंक्शन ऊपर बना हुआ है जहां से कॉल कर रहे हो तो आप क्या करोगे, डिक्लेयर नहीं करोगे। तो मैं आपको दिखा देता हूं, इसको मैं यहां से हटाता हूं। ठीक है, कट पेस्ट कर देते हैं, यहां से मैंने हटा दिया। अब इन दोनों लाइंस को भी मैं हटा देता हूं, एक मिनट पहले पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, फंक्शन मैंने क्या करा, मेन से ऊपर बना दिया। अब हम इन दोनों को लाइंस को हटा देते हैं। ठीक है, ये है हमारा ऐड, इसके नीचे है प्रोड और इसके नीचे है हमारा मेन, ये है हमारा मेन। अब हम इसको रन करके देखते हैं, बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। 2 नंबर्स 1 2, तो मैं कुछ भी डालता जा रहा हूं नंबर्स। ठीक है, बिल्कुल सही चल रहा है। आप कहते हो कि मेरे को एक फंक्शन ऊपर बनाना है, एक नीचे बनाना है, यानी कि मैं कहता हूं यहां से हटा दो इसको, तो ठीक है, इसको हटा देते हैं। कहां बना देते हैं, मेन के नीचे। तो ये हमारा मेन है, इसके नीचे बनाते हैं हम इस फंक्शन को। ठीक है, तो ऊपर से देखते हैं, सबसे पहले हमारा क्या है, सबसे पहले हमारा ऐड हो गया, उसके बाद हमारा क्या आ गया, मेन आ गया, और फिर उसके बाद क्या आ गया, प्रोड आ गया। अब हम रन करते हैं। अब ये एरर दे रहा है, क्यों एरर दे रहा है, कह रहा है ये रीडिक्लेरेशन आ रहा है। इसका मतलब जो प्रोड आपने बनाया है फंक्शन, आपने मेन के नीचे, मतलब जहां से आप कॉल कर रहे हो उसके नीचे बनाया, आप इसको ऊपर बनाओ, या तो ऊपर बनाओ या इसको डिक्लेयर करो। तो मैं इसको ऊपर डिक्लेयर कर देता हूं, तो लिख दिया वॉइड प्रोड। ठीक है, अब हम इसको रन करते हैं, कंट्रोल प्लस F9, एंटर। 2 नंबर्स बिल्कुल ठीक चल रहा है। अब जल्दी जल्दी वैल्यूज डाल देता हूं। ठीक है, तो वाइवा में क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, क्या मैंडेटरी है डिक्लेयर करना या प्रोटोटाइप देना? यस, मैंडेटरी है। तब मैंडेटरी है अगर जहां से आप फंक्शन को कॉल कर रहे हो, किसको, जिस भी फंक्शन को आप कॉल कर रहे हो, अगर वो उस फंक्शन के नीचे बना हुआ है तो मैंडेटरी है। अगर ऊपर बना हुआ है जहां से कॉल कर रहे हो तो मैंडेटरी नहीं है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। ये इंटरव्यूज वगैरह के क्वेश्चंस भी हैं जो पूछे जाते हैं।
अगर आप हमारा प्लेसमेंट कोर्स लेना चाहते हो तो नंबर फ्लैश करता है, आप उस पर कॉल कर सकते हो। लिमिटेड सीट्स होती हैं, कई स्टूडेंट्स ने कॉल करा है, तब तक हमारी सीट्स फुल हो चुकी होती हैं। तो इफ़ इन केस आपको ज्वाइन करना है प्लेसमेंट का कोर्स तो आप व्हाट्सएप करोगे, आपको डिटेल्स दे दी जाएगी। इफ़ इन केस अगर एडमिशन क्लोज है तो फिर आपका नंबर ऐड कर लिया जाएगा लिस्ट में। जैसे ही एडमिशन स्टार्ट होंगे आपको मैसेज आ जाएगा पूरी डिटेल्स के साथ। अब फिर आप देख लेना आपको ज्वाइन करना है या नहीं करना। मगर मैं सब स्टूडेंट को रिकमेंड करूंगा कि आप नोट्स जरूर लीजिए, गैप्स क्लासेस के नोट्स जरूर लीजिए, और साथ साथ में गैप्स क्लासेस का पार्ट बनिए। या तो प्रीमियम कोर्स से बन सकते हो आप, प्रीमियम कोर्स में पेड कोर्सेज होते हैं, उसमें सब चीज़ें डिटेल में एक्सप्लेन की जाती है। और या फिर आप विदाउट प्रीमियम कोर्स के भी बन सकते हो, उसके अंदर हम कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बच्चों को देते हैं, बट उसके लिए आपको हमारे साथ ऐड होना है। कैसे ऐड हो गए? अपना नाम, किस स्टेट से हो, कौन सी वीडियो आपने देखी, किस कोर्स के लिए आप ऐड होना चाहते हो, वो व्हाट्सएप हमें करोगे। अगर आप इंडिया के बाहर हो तो कंट्री का नाम जरूर व्हाट्सएप करोगे, हम आपको अपने ग्रुप में ऐड कर लेंगे। अगर आप प्रीमियम स्टूडेंट बनना चाहोगे और किस कोर्स के लिए एनरोल करना चाहते हो वो आप मैसेज करोगे, हम आपको बता देंगे जो पेड कोर्सेज हैं। और अगर आप सिर्फ ऐड होना चाहते हो, हमारी कम्युनिटी में जुड़ना चाहते हो, फीस पे नहीं करना चाहते तो भी जुड़ सकते हो, हम आपको तब भी ऐड कर लेंगे। दोनों में फ़र्क ये है, प्रीमियम कोर्सेज में काफ़ी चीज़ें डिटेल्स में कराई जाती है, लेकिन जो फ्री कोर्स होता है उसमें हम सारी चीज़ें डिटेल्स में नहीं करा पाते। एक ये फ़र्क है। दूसरा फ़र्क ये है कि कुछ हम लाइव क्लासेस लेते हैं जो जूम पर होती है। प्रीमियम कोर्सेज के लिए तो पूरा टाइम फिक्स है कब कब क्लासेस होती है, और रेगुलर क्लासेस होती है। रेगुलर इन द सेंस वीक में 3 डेज 4 डेज क्लासेस होती है। और जो स्टूडेंट सिर्फ एसोसिएट होना चाहता है विदाउट फीस पे करे वो भी ऐड हो सकता है, लेकिन उनकी लाइव क्लासेस कभी कभार होती है, जूम पर होती है। उसका लिंक हम उसी बच्चे को देते हैं जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ा हुआ है। तो इसलिए अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो, डिपेंड करता है प्रीमियम के लिए या फ्री के लिए, आप अपना नंबर, नाम, किस स्टेट से हो, इंडिया के बाहर के हो तो इंडिया कंट्री का नाम, और साथ में किस कोर्स के लिए आप हमारे साथ ऐड होना चाहते हो वो जरूर मेंशन कर देना। ठीक है, तो ये हमने फंक्शंस का देखा पार्ट, नोट्स जरूर ले लेना। अब हम नेक्स्ट वीडियो में फंक्शन का प्रैक्टिकल देखेंगे जिसमें हमने रिटर्न सीखा था। लेकिन ध्यान देना, उसको करने से पहले, मतलब कि नेक्स्ट वीडियो देखने से पहले वीडियो नंबर 25 जरूर देख लेना, नोट्स जरूर बना के रखना, क्योंकि मैं उसके साथ रिलेट करता करता सिखाऊंगा, थियोरेटिकल कंसेप्ट सिखाऊंगा, थ्योरी सिखाऊंगा, और साथ साथ में नई चीज जरूर सिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो ऑफ गैप्स क्लासेस।